गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी में करेंगे चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने लास्ट चैप्टर किया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स, उनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो आपके मेन स्टेप्स आपको याद होंगे जो हमने चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किए थे। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीनों इवेंट्स होते हैं। तो इसमें वही इवेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये काफ़ी डिफ़र है फ्लावरिंग प्लांट से। तो इसमें जो हम मेनली पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो ये 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपके गैमीट्स की फॉर्मेशन, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। उसके बाद इंसेमिनेशन। हमने बात की थी जब गैमीट्स बन जाते हैं तो ज़रूरत होती है गैमीट के ट्रांसफ़र होने की। तो फ्लावर के केस में टर्म यूज़ होती थी पॉलिनेशन, जब आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता था टू स्टिग्मा। लेकिन यहाँ पर टर्म यूज़ होती है इंसेमिनेशन, जब आपके स्पर्म्स जो मेल बनाता है ह्यूमन मेल, वो ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तब टर्म यूज़ होती है इंसेमिनेशन। आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स, उन गैमीट्स का फ्यूज़न होता है और जाइगोट बनता है, उसके लिए टर्म आती है आपकी फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जाइगोट में डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है, माइटोटिकली डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी। जाइगोट 1 सेल स्ट्रक्चर होता है, 2 बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से एक ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है। फिर वो ब्लास्टोसिस्ट आप जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें यूटेरस में जाकर वो अटैच हो जाता है, उसके लिए टर्म यूज़ होती है इम्प्लांटेशन। डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट से डेवलप हुआ है, वो अटैच हो जाएगा यूटेराइन वॉल से। यूटेराइन वॉल से अटैच होने के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है टिल द डिलीवरी से पहले, जो 9 मंथ तक वो मदर के गर्भ में रहता है, वो होता है गेस्टेशन पीरियड उसका। ह्यूमन में 9 मंथ का होता है। आफ्टर दैट जो टाइम होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, वो होता है पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुरेशन। तो हमने यही टर्म यहाँ पर डिस्कस करनी है। Before discuss these terms, firstly now we study the male and female reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने आपकी 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो वही है, थोड़ा सा बस उससे हमने वास्ट यहाँ पर पढ़ना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ये 4 मेजर पार्ट्स होते हैं उसके। टेस्टिस जो कि पेयर्स में प्रेजेंट होती है, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने, क्योंकि इसी के अंदर बाकी के पॉइंट्स आपके आएंगे। तो आपके कौन कौन से पॉइंट्स है? टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जबकि टेस्टिस है वो पेयर में प्रेजेंट होती है। एसेसरी डक्ट्स में आपकी 4 डक्ट्स आती है, रीड टेस्टिस, वेस्ट डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वेस्ट डिफरेंस। एसेसरी ग्लैंड्स में आपकी 3 ग्लैंड्स आती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों ही ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीट करना सेमिनल फ्लूइड। लास्ट में आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो होता है पेनिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। जो टेस्टिस होती हैं वो मेल में स्कॉर्टम के अंदर सिचुएटेड होती हैं। स्कॉर्टम के अंदर सिचुएटेड क्यों होती हैं? क्योंकि टेस्टिस की फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर बहुत ही कम चाहिए होता है, तो उसी के लिए ये स्कॉर्टम में सिचुएटेड होती हैं। स्कॉर्टम इनकी मदद करता है मेंटेन करने के लिए लो टेम्परेचर को। फिर जो टेस्टिस हैं ये कंटेन करती हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अराउंड 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, और हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल कंटेन करता है 1 से 3, 1 या फिर 3, 2 भी हो सकते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स।
अब जो आपका सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स होता है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम उसके इनर स्ट्रक्चर की बात करें, इनर लाइनिंग की बात करें, तो उसकी इनर लाइनिंग 2 सेल्स आपको दिखेंगी उसकी इनसाइड में। एक होती है मेल जर्म सेल्स और एक होती है सर्टोइली सेल्स। जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उनका मेन काम होता है स्पर्म की फॉर्मेशन करना, और जो आपकी सर्टोइल सेल्स होती हैं वो मदद करेंगी इन जर्म सेल्स की, किस तरीके से वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी इन्हें, ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो आउटसाइड रीजन होता है उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स, जिन्हें आप लाइडिंग सेल्स भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हार्मोन बनाना, जिसे आप एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं, जो मेल्स में मिलता है। और इस हार्मोन का काम आपको पता होगा कि जो मेल के अंदर करैक्टर्स होते हैं वो इसी की वजह से डेवलप होते हैं, जो उनके जनरल करैक्टर्स होते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ, वॉइस का डीप होना, इस तरीके से। इसका हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। ये इसका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से होता है। ये इंटरस्टिशियल सेल्स है जो इसका आउटसाइड रीजन है। ये एक आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर 2 सेल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, एक आपकी जर्म सेल्स प्रेजेंट है और दूसरी आपकी सर्टोइली सेल्स प्रेजेंट होती है। और जो इसकी आउटसाइड रीजन लाइनिंग है, इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पर आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें आप लाइडिंग सेल्स भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? हार्मोन सिक्रीशन करना। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आपकी एक्सेसरी डक्ट्स की। तो एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आते थे आपके, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। एक्सेसरी डक्ट्स में आपके आते हैं सबसे पहले रीटेस्टिस, वेस्ट डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वेस्ट डिफरेंशिया। जो आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं उनके अंदर आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर स्पर्म्स की सिक्रीशन होती है। अब ये जो स्पर्म्स हैं ये यहाँ से ट्रांसफ़र किए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रिसीव होते हैं। रीटेस्टिस के थ्रू स्पर्म्स जाते हैं वेस्ट डिफरेंशिया में, और वेस्ट डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस में। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से ये जाते हैं वेस्ट डिफरेंस में। वेस्ट डिफरेंस से फिर ये जाएंगे, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन सिक्रीशन होता है, उसके ऊपर से होते हुए ये यूरेथ्रा में ओपन होती है वेस्ट डिफरेंस। ये एक कॉमन ओपनिंग है आपकी यूरिनरी ब्लैडर और वेस्ट डिफरेंस के लिए, क्योंकि यूरिन और जो आपके स्पर्म्स हैं उन दोनों का ही इजेक्शन यूरेथ्रा से ही होता है। तो ये आप याद रखेंगे। टेस्टिस के बाद हमने पॉइंट किया है आपका एक्सेसरी डक्ट्स, उसमें आपकी रीटेस्टिस, वेस्ट डिफरेंशिया, एपिडाइमिस और वेस्ट डिफरेंस आते हैं। जैसे ही स्पर्म्स का सिक्रीशन हो जाता है तो ये ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू रीटेस्टिस टू वेस्ट डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, और उसके बाद वेस्ट डिफरेंशिया के थ्रू ये जाते हैं आपके यूरेथ्रा में। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक था हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ पर हैं ये। तो जब आपका वेस्ट डिफरेंस आपके जो स्पर्म्स हैं उन्हें यूरेथ्रा में ट्रांसफ़र करता है, तो उस वक्त ये तीनों ग्लैंड्स ये रहीं। सेमिनल वेसिकल, ये तीनों ही क्या करती हैं? ये सेमिनल प्लाज्मा कह सकते हैं, सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन करती है, अराउंड 60%। इसका काम होता है ये न्यूट्रिशन जो है, जैसे कि फ्रक्टोज, कैल्शियम, इन सब का सिक्रीशन करेगी, ताकि जो स्पर्म है उसे एनर्जी मिल सके आगे मूवमेंट करने के लिए। उसके बाद जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो सेमिनल वेसिकल्स हैं ये पेयर में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड राइट साइड। जो आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये भी पेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है ये पेयर में नहीं होती है, सिंगल होती है। तो जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है, और वो अल्कलाइन फ्लूइड
स्पर्म की मदद करता है। जब स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एंट्री करता है तो जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है, तो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीट किया गया है एल्कलाइन फ्लूइड, वो उसकी मदद करता है। फिर जो आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इस ग्लैंड की सिक्रीशन पेनिस को, जो आपका एक्सटर्नल जेनिटेलियाई है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, उसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो आसानी से जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें एंट्री कर सके, स्पर्म की इजेक्शन कर सके। तो इन तीनों ग्लैंड का काम क्या होता है? इन तीनों ग्लैंड का काम होता है जो आपका सेमिनल फ्लूइड है या फिर सेमिनल प्लाज्मा है उसका सिक्रीशन करना। एक और बात, स्पर्म की सिक्रीशन तो आपकी यहाँ पर हो रही थी टेस्टिस में, और ये जो आपका फ्लूइड है इन दोनों से बनता है सीमेन। उसके बाद हमारा आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है पेनिस। ये पेनिस का स्ट्रक्चर है जो मेल्स में होता है। अगर आप पेनिस में देखेंगे तो इसमें यूरेथ्रा, कॉमन ओपनिंग जिसकी अभी हमने बात की थी, इसी के थ्रू आपका सीमेन का इजेक्शन होता है और साथ ही साथ यूरिन भी बाहर एक्सक्रीट होता है। तो जो इसकी एजेस होती हैं उस पर आपको दिखेगी जो फोल्ड्स प्रेजेंट होती है स्किन की, इसको हम बोलते हैं फोर स्किन, और इसके अंदर होते हैं आपकी ग्लैंड्स पेनिस। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत आसान है, आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं, इजीली हो जाएगा, जस्ट आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बार इसकी समरी की, ताकि आप इसे आसानी से कर पाएँ। हमने बात की टेस्टिस की। टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्कॉर्टम के अंदर। क्यों? ताकि स्कॉर्टम इसकी मदद कर सके, इसको लो टेम्परेचर में मेंटेन कर सके। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? ये एक तरीके से स्पर्म की फॉर्मेशन करती है और नरिशमेंट भी करती है, साथ ही साथ एंड्रोजन हार्मोन भी इसी में बनता है। फिर एसिस्टेड डक्ट्स होती हैं। इन डक्ट्स का मेन काम क्या होता है? जो स्पर्म सिक्रीशन हुई है टेस्टिस के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करना, या फिर आगे हम कह सकते हैं स्टोर करके रखना कुछ टाइम के लिए। अगर हम बात करें तो ये एपिडाइडिडाइमिस में कुछ टाइम के लिए स्टोर होती हैं, फिर ये ट्रांसपोर्ट करती हैं। जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उस वक्त ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? स्पर्म के अंदर सेमिनल फ्लूइड या फिर सेमिनल प्लाज्मा को ऐड करती हैं ताकि उसे एनर्जी मिले, वो एसिडिक जो इन्वायरमेंट है उसमें सर्वाइव कर सके और उसे लुब्रिकेशन मिले। पेनिस इसके थ्रू इजेक्शन होता है और ये एंट्री करता है इन फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।